तो ये जो राजस्थान के लोकसभा चुनाव हैं, इसके बाद भी और इससे पहले भी, चूंकि यहाँ पे अब डबल इंजन की सरकार है, तो राजस्थान में विकास का फोकस किस तरफ रहेगा? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रहेगा, उद्योगों की तरफ रहेगा, एग्रीकल्चर की तरफ रहेगा, या और कोई विषय होंगे? फोकस कहाँ रहेगा? देखिए, जब किसी देश को विकसित करने की दिशा में देश आगे बढ़ता है तो फोकस किसी एक चीज़ पर नहीं होता, फोकस विकसित करने की दिशा में। और ये जितने आपने विषय बताएं या इस श्रृंखला को और लंबा किया जा सकता है, ये सब उसके डिफरेंट वर्टिकल्स और एस्पेक्ट्स हैं, इन सब पर काम होगा। और जब भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश विस्मृत है, चकित है पिछले 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, चाहे सड़कों का, चाहे एयरपोर्ट्स का, चाहे हाईवेज़ का, चाहे हाईवेज़ का, चाहे रेलवेज़ का। लेकिन मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि विकसित भारत जो 2047 का होगा, उसके परिप्रेक्ष्य में अभी तक जो काम हमने किया है वो कुछ उंगली पे गिने जा सकने वाले प्रतिशत उतना ही है। अभी इससे कई गुना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम देश में निश्चित रूप से होने वाला है। इसके इतर अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में उसकी ग्रोथ में सबसे बड़ा फैक्टर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है, क्योंकि सारी गतिविधियां उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। आज भारत में जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी कर पा रहे हैं वो इसलिए है कि भारत की इकोनॉमी का साइज़ बढ़ा है। हमारा टैक्स कलेक्शन जीएसटी का, जब जीएसटी लागू हुई थी, जो एक महीने में 68,000 करोड़ था, वो बढ़कर के 1,84,000 करोड़ हो गया। इसीलिए जो भारत 2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करता था, वो 11 लाख करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी, ये बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, जो है हमारा कैनवस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा लार्जर हो। उसके लिए जो आवश्यक है वो पहली चीज़ है ज़मीन की आवश्यकता। लैंड टू मैन रेशियो अगर देश में लद्दाख के बाद में किसी एक प्रदेश में सबसे बेहतर है, वो राजस्थान में है। दूसरी आवश्यकता होती है एनर्जी की। हमारा स्टेट एनर्जी सरप्लस स्टेट है और हमारे पास में एनर्जी के स्कोप ऑफ एक्सपेंशन बहुत है। जो रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप देश में राजस्थान में है वो, और जिस प्रचुरता के साथ में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, एनर्जी सरप्लस स्टेट है। तीसरी जो आवश्यकता होती है वो पानी की होती है। आज राजस्थान के चारों कोनों से, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल से पानी आने वाला है, हरियाणा से पानी आने वाला है, राजस्थान कैनाल से पानी आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो है नर्मदा जी का पानी आ रहा है। राजस्थान में पानी की उद्योगीकरण के लिए उपलब्धता की कहीं चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी जितना पानी उद्योग में चाहिए वो खेती का केवल 5% होता है, इसलिए कहीं कोई संकट नहीं होगा। उसके बाद जो चौथी चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है रॉ मटेरियल्स की। राजस्थान में कोयले से कच्चे तेल तक, लोहे के अयस्क से लेकर के और तांबे के चांदी के अयस्क भंडार तक, जिप्सम से लेकर के रेयर अर्थ तक, सब कुछ राजस्थान में अवेलेबल है। 62 तरह के कोर मिनरल्स राजस्थान की भू संपदा के रूप में राजस्थान में पड़े। इससे आगे बढ़ करके अगर हम बात करें, वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता। आज जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान में से होकर के बहुत लंबी दूरी तक गुजरता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दूसरे कोने में राजस्थान से गुजरता है। डीएमआरसी राजस्थान के बीच से होकर के गुजरती है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, इसने राजस्थान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत बड़ी विंडोज़ खोल दी हैं। सही। उसके बाद में जो आवश्यकता होती है वो आवश्यकता होती है उद्यमशीलता की, इंडस्ट्रियसनेस की। तो मारवाड़ी आदमी पूरी दुनिया में पहचान रखता है उसके लिए। सही है। तो अब राजस्थान संभावनाओं के उस द्वार पर खड़ा है कि हम राजस्थान को इस विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन बना सकते हैं। राजस्थान विकसित होते हुए भारत की इकोनॉमी का ड्राइविंग स्टेशन बन सकता है, ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। और हम इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, भजन लाल जी की सरकार इसका ड्राइविंग इंजन बने, राजस्थान की सरकार यशस्वी हो और राजस्थान देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बने, इसके सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से काम करेंगे।